खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। मानव दर्पण फाउंडेशन की ओर से सागरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक आदर्श शास्त्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम सागरपुर में मौजूद हैं, जहां मानव दर्पण फाउंडेशन के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया है और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। क्या इसका उद्देश्य है और कौन कौन यहां पहुंचेगा, आइए ज़्यादा जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मानव दर्पण फाउंडेशन ने सागरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां पहुंचे तमाम अतिथियों का फूलों की माला के साथ स्वागत किया गया। मानव दर्पण फाउंडेशन के प्रधान गोल्डी बेदी ने बताया कि उनकी संस्था को शुरू हुए चंद महीने ही हुए हैं। छोटे से कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने मानव दर्पण फाउंडेशन की आगे की रणनीति भी बताई। इसका उद्देश्य मानव दर्पण जो हमने शुरू किए फाउंडेशन, उसको 1 साल पूरा होने वाला है और हमने 1 साल में जितने भी कार्य करे हैं उनको जनता तक पहुंचाना कि हमने क्या क्या कार्य करे हैं और उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहे, इनके लिए उनको प्रोत्साहित करना और विधायक जी को बताना कि भाई मानव दर्पण फाउंडेशन उनकी विधानसभा में क्या क्या कार्य कर रही है और उनसे हमें क्या सहयोग चाहिए और वो क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर हमने नवंबर से, जब एनजीओ बनी भी नहीं थी, एनजीओ हमारी जनवरी में बनी है, लेकिन वो कुछ एक कहावत है कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले आप खुद करके दिखाओ। तो मैंने पहले खुद पहल करी। मैंने अपने जन्मदिन 6 नवंबर पर 200 कंबल तिलक नगर कुष्ठ आश्रम में बांटे। उसके बाद 15 दिसंबर को मैंने अपने बेटी के जन्मदिन पर एमसीडी स्कूल के अंदर 400 बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, कलर सेट, जो शिक्षा सामग्री है वो दी। उसके बाद मैंने जनवरी में ये एनजीओ रजिस्टर्ड कराई। उसके बाद हमने जनवरी में फिर हमने कंबल बांटे दोबारा। देखिए, आगे की हमारी रणनीति अभी की जो है, अभी ये पेपर एग्जाम नजदीक आ गए बच्चों के, जो अभी हमारी जो प्लानिंग है, जो सोच है, हम ये चाहते हैं एजुकेशन के लिए कुछ काम करें। बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन की हमारी प्लानिंग है और अपनी महिलाओं बहनों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे उनके लिए। तो वो अभी हम कोशिश है हमारी कि अप्रैल से हम उसको शुरू कर देंगे और अभी आने वाले समय में इसी मंथ में अगर हो सका तो दीनदयाल के जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ एक मीटिंग है। अगर उनका हमें समय मिला तो हम एक आई कैंप इसी जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे। मानव दर्पण फाउंडेशन के प्रधान गोल्डी बेदी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सेक्रेटरी मेहरबान गोसाई, सेक्रेटरी गजेंद्र चौहान, कैशियर अमित शर्मा व अन्य सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही राजू सिंह, उपमन्यु तिलक, प्रमोद कुमार, नंदकिशोर खाटूवाल आदि ने जोशीले अंदाज में मेहमानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में फूलचंद महाराज जी, जितेंद्र यादव, टेक्सटू, रामनंद दोनेला और कृष्ण जांगीर गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किए गए। इंडिया टाइम 24 न्यूज की निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रशंसा करते हुए मानव दर्पण फाउंडेशन ने एंकर प्रवीण का माला के साथ स्वागत किया। इस मौके पर हमने मानव दर्पण फाउंडेशन के अन्य सदस्यों व मेहमानों से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, इनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं और सारे जनता भी जुड़ी हुई है इनके साथ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हमारे देश में, समाज में कितनी ज़रूरत है इस तरह की संस्थाओं की। बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप क्या कहेंगे? ये इतना बढ़िया काम कर रही है जैसे इसका पूत के पग पालने में दिखते हैं। ये बाल्यावस्था में संस्था है मानव दर्पण, जो अभी है गोल्डी बेदी जी की प्रधानी में शुरुआत की है, बीज बोया है इसका इन्होंने, और ये शुरुआत में ही इतना हेल्दी पौधा तैयार हो गया है। इतने, जैसे मेहरबान भाई ने बताया इनके कि इतने छोटे से कार्यकाल में इतने बढ़िया उपलब्धियां इन्होंने हासिल करी है, तो ऐसा लगता है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है। ठीक है, और इस द्वारका विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गोल्डी बेदी जी प्रधान जी ने उठाया है जो कदम, और हमें ऐसा लगना चाहिए, सबसे हमें रिक्वेस्ट यही है कि भाई इनको एक्सपोर्ट किया जाए। नहीं, महिलाओं का बेसिकली क्या था कि एक तो ठंड का इतना ज़्यादा वो है और शाम का प्रोग्राम था, तो हमने मतलब सभी जो जेंट्स को इनवाइट करा था, महिलाओं को ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि शाम का समय है, अंधेरे का टाइम हो जाता है, इसलिए महिला सुरक्षा को लेके हमने महिलाओं को थोड़ा सा वो नहीं करा। आपको बता दें, मानव दर्पण फाउंडेशन सरकार की सही नीतियों का समर्थन करते हुए स्कूलों में ज्योमेट्री बॉक्स बंटवाने, गरीबों में कपड़ों का वितरण करने, बाजारों में कपड़े से बने बैग्स बंटवाने व धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहता है।
अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कार्यक्रम में पहुंचे द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानव दर्पण फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 2 से 3 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में समाज के हर तबके ने हिस्सा लिया, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली भी मौजूद थी और झुग्गी बस्तियों से भी लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक आदर्श शास्त्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हर गली में सीवर लाइन डलवाई, सड़कें बनवाई, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य किए। उन्होंने दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना और महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की तारीफ करते हुए कहा कि 50 सालों से बंजर हो चुकी दिल्ली को 5 सालों में संवारना संभव नहीं है, इसलिए जनता उन्हें एक और मौका दे ताकि वो दिल्ली को और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। मानव दर्पण फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए आदर्श शास्त्री ने संस्था के जन कल्याण कार्यों की प्रशंसा की। बहुत अच्छा काम कर रही है मानव दर्पण फाउंडेशन और मैं शुभकामनाएं और बधाई मानव दर्पण फाउंडेशन को देता हूं। उम्मीद करूंगा इसी तरह समाज के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद होगा मानव दर्पण फाउंडेशन ने सागरपुर के DDA ग्राउंड में एक भव्य रामलीला का भी आयोजन किया था, जिसमें तमाम सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये संस्था ऐसे ही जनहित से जुड़े कार्य करती रहेगी ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। तो आपने देखा कि मानव दर्पण फाउंडेशन ने जो जनसभा रखी, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और द्वारका विधानसभा के विधायक आदर्श शास्त्री भी पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार बीते 5 सालों से जनहित के लिए काम कर रही है और एक बार फिर से अगर उन्हें मौका मिलता है तो आने वाले 5 सालों में भी सरकार इसी तरह से काम करती रहेगी। और मानव दर्पण फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं गोल्डी जी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें अगर कोई सरकार जिम्मेदारी देती है, दिल्ली सरकार जिम्मेदारी देती है, तो वो उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मानव दर्पण फाउंडेशन के प्रधान गोल्डी बेदी ने विधायक आदर्श शास्त्री को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में उनकी संस्था दिल्ली सरकार का पूर्ण समर्थन करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।